अफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। दोस्ती प्लेनेट से सटे MMRDA की एच विंग में स्थानीय लोगों द्वारा नशेड़ी भिखारी को बच्चा चोर समझकर जमकर पीटा और फिर किया पुलिस के हवाले। जी हाँ दोस्तों, मामला गुरुवार की थर्सडे की रात के 12 बजे का है, जब एक हैंडीकैप भिखारी और उसका एक साथी दोस्ती प्लेनेट नॉर्थ से सटे महाड़ा कॉलोनी की एच विंग में जाते हैं। तीसरी मंजिल पर जाने के बाद लगभग वो लोग 6 से 7 दरवाज़ों को ठोकते हैं। उसमें से एक दरवाज़ा एक 6 साल की मासूम बच्ची खोलती है, तो वह भिखारी उस बच्ची को अपना मोबाइल दिखा करके बाहर बुलाने की कोशिश करता है, परंतु बच्ची ने समझदारी दिखाते हुए दरवाज़ा फ़ौरन बंद करके अपने घर में जाकर फ़ोन करके अपने पिताजी को उसकी जानकारी दी। बच्ची का बाप घर में नहीं होने की वजह से उसने अपने एक मित्र को कॉल किया। जब तक कि वो मित्र बिल्डिंग में आता तब तक कि वो भिखारी जा चुके थे। फिर आज सवेरे लगभग 6 या 7 बजे का वक्त होगा, जब दोस्ती प्लेनेट नॉर्थ के मेन एंट्रेंस के गेट पर उन्हीं भिखारी को देखा गया, जो एक हैंडीकैप और उसके एक साथीदार को। स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ा और अपनी बिल्डिंग महाड़ा में लेकर जाकर बच्ची से जानकारी ली, तो बच्ची ने बताया जी हाँ, ये वही लोग थे जो उस दिन रात में 12 बजे आकर हमारा दरवाज़ा ठोके थे और मुझे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश था। लोगों ने पहले तो उनकी जमकर पिटाई की और बाद में फिर डाइगर पुलिस के हवाले किया। क्या कहा इस मामले में बच्ची के पिता ने और क्या कहा स्थानीय लोगों ने, किस तरीके से उन लोगों ने उस भिखारी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, आइए एक झलक डालते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर पर। धन्यवाद। भाई क्या नाम है आपका, क्या हादसा हुआ है आपकी बच्ची के साथ और ये चीज़ कहाँ पर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद नबी हैदर है। मैं MMRDA के एच विंग में 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, 313 में। असल में ये इत्तेफाक जो हुआ ये परसों के दिन का है, रात में 12 बजे का। एक हैंडीकैप एक फ़कीर आया था सोसाइटी में किसी से मिलने के बहाने। कितने बजे? ये तकरीबन रात का कुछ 11:30 से 12 के बीच का वाक़या है। रात में आए थे मांगने के लिए? बराबर 12 बजे वो मुझे दिखे थे यहाँ पर। अच्छा। और उन लोगों ने कहा था कि हमें किसी से मिलना है। हाँ। बट वो मिलने के बहाने नहीं आए थे। हाँ। कुछ और मकसद से आए थे। वो हैंडीकैप आया। हाँ। सबके घरों के दरवाजे ठोक रहा है। इत्तेफाकन ये हुआ कि मेरे घर पे जब उसने दरवाज़ा ठोका है तो मेरी बच्ची ने दरवाज़ा खोला है। तो उसने मेरे बच्चे को डायरेक्टली बोला है, आओ बेटा इधर आओ, और मेरे बच्चे को मोबाइल दिखाना था। अच्छा। तो मेरी बच्ची ने समझदारी का अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। 6 साल की मेरी छोटी बेटी है। हाँ। उसने दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दिया। अच्छा। तो अल्लाह का ये तो करम था कि मेरी बच्ची बच गई। मतलब रात में 12 बजे? रात में 12 बजे। अच्छा। ये चीज़ मैं इसलिए आज आप लोग के सामने बोल रहा हूँ कि आज ये हादसा मेरे साथ हुआ है। हाँ। खुदा ना खास्ता कल किसी और के साथ ना हो जाए। अच्छा। मैं तो बच गया, कहीं किसी और के बच्चे तकलीफ ना हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ? बच्ची जब दरवाज़ा बंद करी उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोसी को इन्फॉर्म किया गया, अल्ताफ़ भाई को। तो अल्ताफ़ भाई फ़ौरन नीचे भागे क्योंकि मैं काम पे था। लेकिन जब अल्ताफ़ भाई नीचे आए तो वो लोग वहाँ से जा चुके थे, सोसाइटी से निकल के। अच्छा, सोसाइटी से निकल के जा चुके थे जी। फिर उसके बाद आज सुबह में वो लोग हमको मिले सुबह 6 बजे। अच्छा। दोस्ती के गेट के। कब हुआ था हादसा? मतलब रात में कौन से दिन? परसों के दिन भाई। परसों के दिन रात में हुआ था? मतलब जुमेरात का दिन आप पकड़ लीजिए। अच्छा जी। तो आज सुबह वो लोग मिले आप लोग? आज सुबह 6 बजे मिले। हाँ। एक जन जो घरों तक के आया था, जो हैंडीकैप था, भीख मांगने के बहाने, वो दोस्ती गेट पे मिला था। तो उसको हमारी सोसाइटी के एक बंदे ने उसको यहाँ तक के लेके आया है। फिर हम लोगों ने बातचीत की, उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ एक लड़का और था। अच्छा। जिसने अपने कमर पे अस्तूरा वगैरह कुछ औजार लगा के रखा। मतलब सामान जो वगैरह जो था वो वेपन्स वगैरह रहते छोटे बहुत। उसने बंदे ने कहा कि मैं खुद नशे में था। हाँ। और मेरे साथ वाला भी मुझे नशा करा के लाया था। अच्छा। तो हम लोगों ने उनको जाके चौकी में जमा किया है। हाँ। और पुलिस ने कहा कि हमको जो भी CCTV है, जो तुम्हारी सोसाइटी की फुटेज वगैरह, हाँ, जो भी हमको दो तो हम इसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, पुलिस ने ऐसा कहा कि आप CCTV दो तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आपने कंप्लेंट नहीं लिखा है? मतलब नहीं, अभी तो फिलहाल कंप्लेंट नहीं, हम एक नॉर्मली लिखा के आते हैं इस तरीके, मतलब एक रजिस्टर में एंट्री करा के कि हमारे साथ ये हादसा हुआ है। हाँ। ताकि कल को किसी और सोसाइटी में या कहीं और किसी को तकलीफ ना। बाकी हम लोग CCTV जैसे भी हमको फुटेज मिलती है इंशाल्लाह हम आगे सबमिट करेंगे उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादशाह है। अच्छा, आप ये सोसाइटी के बड़े हो और इंचार्ज भी हो, क्या कहोगे इसको लेकर जो आपके बिल्डिंग में हादसा हुआ है उसको लेकर? जो है एक नागहानी हादसा था। ऐसा कभी आज तक 4 साल हो गया कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में और एच विंग में। लेकिन हम लोग जितने भी बुज़ुर्ग जो हमारे हैं, हमारे साथ के लोग जो हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि भाई ये गंदगी जो है, ये नशा आवर चीज़ें और जो नशाखोर लोग हैं, इनसे हम अपनी बिल्डिंग को पाक करना चाहते हैं कि ये तो इत्तेफाक से वो जो भाड़ूती लोग ज़्यादातर यहाँ पर इसे हैं, ज़्यादातर भाड़ूती हैं जो कि नशाखोर हैं
अब उनको उनके जो ओनर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, और आज अभी उनकी लिस्ट निकाल करके मैं उनसे बाकायदा बात करूँगा कि आप लोग अपने उनको पहचानो कि वो तुम्हारे भाड़ूत्री किस किस्म के हैं। पूरी गंदगी कर रखा है। मतलब आपका कहना है कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के यहाँ पे भाड़ूत्री को रहने दे रहे हैं? बिल्कुल विदाउट। और हम जो है ओनर्स को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ला करके हमारे पास एक कॉपी हमारे पास होना चाहिए हमारे ऑफिस में, हाँ, हमारे MMRD में। तो लेकिन अभी तक कोई ऐसा अमल ये लोग नहीं करते हैं। और दलाल, कोई से भी दलाल जो है, दलाल को उनको अपने दलाली से मतलब रहता है, और कैसे भी रिक्शा वाला चरसुल्ला है कि गर्दू है कि कैसा है, कुछ यानी कुछ उनका पूछताछ नहीं, और डायरेक्ट ला करके चुपके से भर्ती करा करके चले जाते हैं। अच्छा बादशाह भाई, ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी की भी गलती है। CCTV नहीं लगा है, CCTV ब्लर आ रहा है, ऐसा कुछ इश्यूज आए थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके होने के बावजूद भी ऐसा क्यों? कैमरा जो है ना, एक्चुअली हमारे अहमद भाई हैं, उन्होंने सब पूरा हर जगह से CCTV लगा दिया था, लेकिन वो परसों के पहले से ही टू कर रहा था, आवाज़ आ रही थी। तो उनको बोला गया यार ये टू कर रहा है, तो बोले उसका शायद वो जो रिकॉर्डिंग जो वाला हो रहता है वो, हाँ, जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है, हाँ, तो वो टूट गया है कि क्या IC उसकी उड़ गई है कुछ इस टाइप का। तो इसलिए तो कल उन्होंने उसको कल लगाया। अच्छा, तो अभी वो टू की आवाज़ खत्म हो गई है, इसका मतलब अब वो एक्टिव हो गया है। पहले एक्टिव नहीं था, पहले एक्टिव नहीं था जब वो आया था। हाँ, जो बेगर्स जो मांगने आए थे, तो जब एक्टिव नहीं था, हाँ, उस वक्त तो उन लोग रात में ही क्यों आए थे? ऐसा कुछ कारण? तो उसको हमारे वॉचमैन ने, हाँ, उसको बोला कि भाई तू अभी रात में किससे मिलने का है, तो बताया फला को मिलने का है। मतलब आपके गेट पे वॉचमैन होने के बावजूद भी वो एंट्री किया अंदर? हाँ, और वो जब वो उसने बोला कि नहीं पहले बात कराओ किसके पास जाने का है, हाँ, तो बोला वो 303 में जाने का है। अच्छा, उसके उसके बाद में फिर पता नहीं, तो बोला फिर चल अच्छा 303 में किसके पास जाने का है पहला बात करा। बोला मेरे पास नंबर नहीं है, मैं उधर घर चला जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो देख लूँगा। अब वहाँ से आया, वो दोनों हाथ से हैंडीकैप है और दोनों पैर से, और वो आया तो हमारे बाजू में ये अफसर भाई हैं, इनसे मुलाकात हुई। तो इन्होंने बोला ए किधर जा रहा है तू, भीख मांगने वाला आ रही हूँ 300। तो बोला मैं 307 में जा रहा हूँ। अभी वहाँ दिखाया, अच्छा वहाँ वॉचमैन को बोला ये हट, पूरा फुल नशे में था वो। अच्छा, पूरा जैसा कैसा ये बता रहा था वॉचमैन। और दानिश जो है हमारे, ये भी देखा है बाकायदा उसको, जब ये लोग वो समझते हैं कैटेगरी होगी वो किस कैटेगरी का आदमी है। बहरहाल वो देखा, बोला अरे चल हट यहाँ से। उसको वॉचमैन को धक्का मार के हटा दिया, और उसने अपने हाथ से अपना एंट्री कर लिया, समझ गया ना। अब वो एंट्री किया, टाइम लिखा अब्दुल, 1 नंबर कम लिखा, और मोबाइल नंबर में 1 नंबर कम लिखा, और साइन ऐसे ही करके नंबर गलत लिख करके चला गया। अच्छा, और उसके बाद में फिर वो ऊपर चला गया। तो तीन अच्छा, लिफ्ट होते हुए भी वो ऐसा उछल के सीढ़ी से चला गया। मतलब लिफ्ट होने के बावजूद भी सीढ़ी से गया। और मतलब उनका आने का मकसद कुछ और ही था, भीख मांगना नहीं था। नहीं, भीख मांगना नहीं था बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी की भी इसमें गलती है? श्योर, सोसाइटी अवेयरनेस नहीं पैदा कर रही है, इस वजह से ये चीज़ हुआ है। क्या है, अभी सोसाइटी के लोग सब देखो, यहाँ सब रोज़गार काम करने वाले लोग ऐसे हैं। अब जो थोड़ा सा टाइम मिलता है शाम को, तो सोसाइटी के लोग आकर के करते हैं कि चलो भाई ये करना है वो करना है तमाम। और ये सबसे पहले तो हम लोग सब तंग आ गए हैं ये चरसुल्लो लोगों से। अच्छा, हाँ, और यहाँ गाले में सब जो बैठे रहते हैं। तो एक दिन हम लोग ईशा की नमाज़ के बाद में हमारे जो जितने नमाजी थे, हम लोग उनको ले जा करके हटा दिए। तो तकरीबन 8-10 दिन तक वो लोग नज़र नहीं आए। लेकिन उसके बाद से अभी फिर से कल परसों से देख रहे हैं कि हर ये जो चरसुल्ले आप बता रहे हो, ये सब आउटसाइडर है। ये आउटसाइडर है या बिल्डिंग के ही है? अरे अब अल्लाह वालम, यहाँ के भी होंगे, कुछ दोस्त बाहर से आते हैं, बाहर से ज़्यादा आते हैं, और यहाँ कम है। अच्छा, तो बाहर से आते तो आपके गेट पे वॉचमैन रहता, तो एंट्री देता कैसे? नहीं तो अब वॉचमैन कैसे, अभी क्या बताएं, कुछ भी डर के या कुछ भी ऐसा क्या है, रात को 2 बजे 12 बजे ऐसे आकर के डरा और आकर के वॉचमैन से। अब वो लोग नए वॉचमैन हैं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है, उनको नेपाली लोग हैं, उनको ज़बान भी नहीं मालूम है, बात समझ रहे ना। तो बोले चलो ठीक है। अब आज मालूम पड़ा कि भाई प्रोफेशनल जो गार्ड होते हैं उनका आप लोग इंतज़ाम करें। ये किसी को भी गेट पे खड़ा कर देना जिसको तजर्बा नहीं है,
तो ये ठीक नहीं है। तो तजर्बे को अब इंशाल्लाह सोसाइटी तो सोसाइटी वालों से क्या अपील करना चाहोगे अब इसके ये जो हुआ है हादसा? कहेंगे कि भाई हम सोसाइटी वालों से ये कहेंगे कि भाई सब लोग इत्तेहाद पैदा करो और इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दो। अगर कोई हमारे गार्ड्स रहेंगे तो अगर उन पर कोई आफत आती है तो वो सीधा पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, पुलिस इमीडिएट हरकत में आती है और वो मदद उस पर एक्शन लीजिए। बिल्कुल एक्शन लेती है। अच्छा। लेकिन ये बात का वो हमारे जो वॉचमैन थे इनको इतना नॉलेज नहीं था कि कैसा क्या करना है। मेरे तो यही समझ में बात आ रही है और वो मार भी खा ली है और सब कुछ वो हो गया और ये सब हादसा भी पेश आ गया। बात समझ लें, ये हमारे अफसर भाई हैं, इनसे आप पूछिए कि अभी कैसे गया। अच्छा, उसके बाद में फिर वो घर पे जाके खटखटा उठा के 15 में जाना था, बोलता है 7 में जाऊँगा, इनसे बोला। हाँ। बाद में 15 में जाके खटखटा दिया, 14 को खटखटाया, 13 को खटखटाया, 12 को सब। अच्छा, मतलब सब दरवाजा ठोकने के बाद जो दरवाजे से खुली जो बच्ची बाहर आई थी उसी को इशारा किया। हाँ, तो हम लोगों को ये फिक्र हो गई कि यार ये ऐसे बगैर उसके अंदर घुस करके और एक बच्ची के साथ में बच्ची को बोल रहा आजा 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 बेटा आजा बेटा, तो इसका मतलब क्या है? अगर उस वक्त, अच्छा इसके साथ में एक आदमी और था। अच्छा, वो पता उस आपने पुलिस के हवाले कर दिया मतलब दोनों को? हाँ, दोनों को पुलिस के हवाले कर दिए हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं लेगी, अगर फिर से वो लोग यहाँ दिखते, ऐसे कोई लोग दिखते, ऐसा तो बोला गया है कि यहाँ पर भाई इस सोसाइटी में दोबारा इधर दिखाई नहीं देना। हाँ। और इवन वो जो दोस्ती का जो मेन गेट है, मेन डोर है, वहाँ रोड है, वहाँ जो मांगता था खड़े होकर के भीख मांगता था, आज के बाद वहाँ दिखना नहीं, ये सब उसको बोल दिया गया है। अब देखो क्या करता है भाई, तेरी भलाई है कि तू इस तरफ मत आ, नहीं तेरे साथ में कुछ भी मतलब कोई सोसाइटी वाले देखेंगे तो वो मारपीट करेंगे, तो इसलिए तू इस तरफ दिखना नहीं, वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया है। तो पुलिस स्टेशन में रख दिए गए हैं। अब देखो पुलिस साहब क्या करते हैं। यही है, ये आया था। सो रही लड़की को लाना इधर। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुमरा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।